नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद शो के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो ईरान इजराइल वॉर के दौरान चल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ईरान जो है वो इजराइल के हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक कर रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज़ के ऊपर अटैक कर रहा है। वहीं पे इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर बेसिस, मिलिट्री जनरल्स और जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट की बिल्डिंग्स हैं, इनफैक्ट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर अटैक कर रहा है। दोनों जितने भी पक्ष हैं वो दिन रात देखते नहीं हैं, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल ड्रोन दागते रहते हैं। अब इस बीच के अंदर बहुत से देशों की टिप्पणियां आती हैं, बहुत से देश अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उसी प्रकार से पहले आज हम यूएस की तरफ चलते हैं। अब यूएसए क्या कर रहा है इस पूरी वॉर के अंदर? देखिए, यूएसए क्या कर रहा है, वो एक लंच होस्ट करता है। उस लंच के अंदर वो आसिम मुनीर को बुलाते हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है और एट प्रेजेंट पाकिस्तान के सब कुछ है। मतलब अगर कोई पाकिस्तान में डिसीजन लेगा तो आसिम मुनीर लेगा। शहबाज शरीफ जो हेड ऑफ स्टेट नहीं है, एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को लंच पे बुलाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान में इनडायरेक्टली कू हो चुका है। अब अगर वहाँ पे कोई हेड ऑफ स्टेट है, वहाँ पर अगर किसी से बात करनी चाहिए तो वो आसिम मुनीर है। वो आसिम मुनीर को लंच पे बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उन्हें जो बॉर्डर पाकिस्तान की ईरान से लग रही है और जो F-16 को बचाने के लिए, F-16 को रिपेयर करने के लिए $400 मिलियन जो यूएसए पाकिस्तान को देता था, वो अब यूएसए ये बताना चाहता है लंच के अंदर, उनको ये बोलना चाहता है कि ये जो आप हिंदुस्तान के खिलाफ F-16 उड़ाते थे, इसकी दिशा जो है 180 डिग्री मोड़ लीजिए और अभी ईरान की तरफ मुड़ने चाहिए। ये चीज़ यूएसए पाकिस्तान को बोल रहा है। वहीं पे यूएसए अपने B-2 बॉम्बर्स की धमकियां दे रहा है ईरान को। यूएसए जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली जितना हो सकता है उतना सपोर्ट जो है इजराइल को कर रहा है। एम्यूनेशन के मामले में अब तक नहीं किया है, मिलिट्री एस्पेक्ट में अब तक नहीं किया है, लेकिन डिप्लोमेसी के एस्पेक्ट में यूएसए जो है सपोर्ट कर रहा है। यूरोपियन नेशंस को समझाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कुछ यूरोपियन नेशंस हैं जो ईरान इजराइल दोनों तरफ बटे हुए हैं। कुछ ह्यूमैनिटी के कॉजेज पे इजराइल को भी बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन वो इजराइल के साथ भी खड़े हुए हैं। जिस तरीके से इजराइल के ऊपर भी अब उसके रेजिडेंशियल एरियाज, हॉस्पिटल्स, वहाँ पर अटैक चलते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम खबरों में आगे बढ़ते हैं तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है कि ईरान सीज फायर करना चाहता है। ईरान चाहता है कि ये जो वॉर है ये रुक जाए, क्योंकि ईरान को ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप इजराइल से कितने टाइम तक लड़ लेंगे। उनके पास वो क्षमता है कि वो दिन रात बम बनाते रहेंगे, आप पे बम फेंकते रहेंगे, और उनके जो अलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो भी ये क्षमता रखते हैं। एट प्रेजेंट जिस तरीके से यूएसए इजराइल के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है, ईरान के साथ चाइना, रशिया, ये दोनों इस तरीके से खड़े होते हुए नहीं दिख रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्टली ज़रूर ये लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। जब बात रशिया की आ रही है तो रशिया का एक न्यूक्लियर प्लांट है ईरान के अंदर, जिसका नाम है बशर न्यूक्लियर प्लांट। अब रशिया ने ये चीज़ वार्न करी है इजराइल को कि आप इसको बॉम्ब मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको बॉम्ब कर लेते हैं तो बहुत गलत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और चेर्नोबिल एक इंसिडेंट हुआ था जब यूक्रेन यूएसएसआर में मर्ज था, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, फिर नीचे आप कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए इस पर अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो चेर्नोबिल जैसा इंसिडेंट जो है ईरान के अंदर हो जाएगा और सालों सालों तक वो जगह जो है वो ह्यूमैनिटी के, मतलब इंसान वहाँ पर जाके रह नहीं सकता। बहुत गलत इंपैक्ट वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप उस न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक मत कीजिए, ये रशिया ने इजराइल को बोला है। लेकिन हम चाइना की तरफ बढ़ते हैं तो चाइना भी कोई डायरेक्टली इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर चाइना ईरान का पूरा सपोर्ट दे रहा है। चाइना का ग्लोबल टाइम्स लगातार ऐसे आर्टिकल छाप रहा है जहां पर ईरान ये वॉर जीतता नजर आ रहा है, जहां पर चाइना ये बता रहा है कि किस तरीके से वर्ल्ड फेमस इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जिसके अंदर न जाने कितने सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, जिसके अंदर सबसे फेमस आयरन डोम है, वो भी फेल होता दिख रहा है ईरानियन मिसाइल्स के खिलाफ। ये चाइना का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पूरी दुनिया के अंदर फैलता जा रहा है, जहां पर आम जनता के बीच में ये मत बना रहा है कि इजराइल जो कर रहा है वो ईरान के साथ गलत है। क्या ईरान के पास ये हक भी नहीं कि वो वहां पर बैठ के खुद के देश के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बना सके? लेकिन जो इजराइल एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शेयर कर रहा है वो भी कम नहीं है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो आएगा। For over 4 decades, the Iranian people have lived under fear, control, and repression. This is not just a story about a military force. This is a story about a people yearning for freedom, caught in the middle of a regime that fears the freedom of its own citizens more than any foreign threat. Founded after the 1979 revolution, the IRGC has evolved into a powerful terrorist institution that silences the struggling Iranian people, crushes any opposition, and exports terror beyond Iran's borders, all while claiming to defend Islamic values. In 2009, they shot protesters demanding fair elections. In 2019, they killed over 1,500 civilians in a matter of days during anti-government unrest. And in 2022, the world watched as 22-year-old Mahsa Amini died in the custody of Iran's so-called morality police, sparking a nationwide uprising. Students, women, journalists, Kurds, and Balochis have been and still are persecuted. Through surveillance, torture, executions, and exile,
The IRGC has turned the country into a prison for its own people. आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल इस चीज़ को पोर्ट्रे आउट कर रहा है कि जो अभी करंट रेजिम ईरान के अंदर मौजूद है, जो करंट एस्टैब्लिशमेंट ईरान के अंदर मौजूद है, वो कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है, वो अपनी जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है। वो किस तरीके से इस चीज़ को दर्शा रहा है इजराइल कि हम जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है ईरान, उनके खिलाफ है, ईरान की पॉपुलेशन के खिलाफ नहीं है। पीपल टू पीपल लड़ाई नहीं है, लड़ाई अगर किसी से है तो ईरानियन आर्मी से है, ईरान की करंट एस्टैब्लिशमेंट से है, खमीनी के रूल से है। पीपल टू पीपल ये लड़ाई नहीं है। ये इस चीज़ को इजराइल जो इस्टेब्लिश कर रहा है, और इसके साथ साथ वो सिर्फ ईरान के लोगों को ये चीज़ नहीं बता रहा है, वो ये चीज़ पूरी दुनिया भर के अंदर पोर्ट्रे कर रहा है। क्योंकि जहाँ पर आप इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट को, इजराइल की मिलिट्री, इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कह दीजिए कि भाई वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, अपनी मर्जी के लिए जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। पहले जैसे उन्होंने गाजा के अंदर बच्चों के साथ महिलाओं को मारा, वही सेम चीज़ वो ईरान के अंदर करना चाहते हैं। वो इस छवि को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी को दूसरी बार पोस्टपोन कर दिया, बता दिया कि अभी शादी करने का मन नहीं है, घर के अंदर परिस्थितियाँ जो थोड़ी जो है बिगड़ी हुई सी लग रही हैं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, दे आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन जियो पॉलिटिक्स, दे आर ओनली नेशनल इंटरेस्ट। हमारे नेशनल इंटरेस्ट इसी में है कि ये वॉर जल्द से जल्द रुक जाए, दोनों पार्टीज इस वॉर को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रोक दें, क्योंकि ये वॉर इसराइल ईरान के बीच कम रशिया चाइना वर्सेस यूएसए ज़्यादा लग रही है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रशिया वर्सेस यूएसए, फिर चाइना वर्सेस यूएसए, फिर रशिया चाइना वर्सेस यूएसए, ये तीनों देश कभी भी नहीं लड़ सकते। ये तीनों देश हमेशा एक प्रॉक्सी वॉर के अंदर ही इंडल्ज रहेंगे। ये तीनों देश किसी और देश को बनाएंगे, दो देशों को लड़वाएंगे, वहाँ पर जाके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करेंगे। आप सोचिए, क्या रशिया और यूएसए के बीच में ज़मीन लगती है? नहीं। अगर लड़ाई होती भी है इन तीनों देशों के बीच तो नेवी के थ्रू होगी, एयरफोर्स के थ्रू होगी, और अगर नेवी और एयरफोर्स के थ्रू लड़ाई होती है तो यूएसए की नेवी और एयरफोर्स का जवाब कोई है ही नहीं। वर्ल्ड क्लास नेवी और एयरफोर्स यूएसए के पास है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव निकल के नहीं आता। लेकिन क्या अगर जंग पे ज़मीन पे लड़ाई होती है तो क्या यूएसए इतनी टक्कर चाइना रशिया को दे सकता है? नहीं। उनके पास वहाँ पर थोड़ा एडिटिव एडवांटेज है। लेकिन क्या ये तीनों देश आपस में कभी लड़ेंगे? नहीं। ये हमेशा प्रॉक्सी वॉर्स लड़वाते रहेंगे। और जब ये प्रॉक्सी वॉर्स होती है तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, और अभी देख लीजिए वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद आने वाली जितनी भी वॉर्स हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का हमेशा नुकसान ही हुआ है। कैसे? मैंने पिछले बहुत से वीडियोस के अंदर भी ये चीज़ समझाई है, और अभी भी आपको वापस बता देता हूँ कि इजराइल के थ्रू हमारा एक IMEC कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब इंडिया के अंदर G20 मीट हुई थी तो उस दौरान जो है इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया गया था, और IMEC कॉरिडोर के ऊपर साइन किए गए थे, ट्रीटी बनाई गई थी कि सारे डॉक्यूमेंट साइन कर लिए गए, MOU साइन कर लिए गए कि भाई ऐसा ऐसा एक कॉरिडोर निकलेगा। और सेम चीज़ इजराइल के अंदर भी है कि हमारा वहाँ पर एक चाबार पोर्ट है, जैसे हमारे पास 10 साल के लिए लीज पर है, और वो लीज रिन्यू होती रहेगी ऑटोमेटिकली 10 साल के लिए। और वहाँ पर भी एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है जो हम बनाना चाहते हैं, सेंट्रल एशिया के अंदर पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पे चाइना पहुँच चुका है। इंडिया का पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया की सॉफ्ट पावर भले ही वहाँ पर हो, लेकिन हमें वहाँ पर ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर करनी पड़ेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये वॉर रुक जाए, इजराइल और ईरान एक प्रॉपर तरीके से अलाई के तौर पे एक्ट आउट करें, वो ऐसे ना रहें कि ये दोनों दुश्मन हैं, क्या सब चीज़ें हैं। जब पुतिन कह सकते हैं आज के टाइम पे दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, तो हम तो हमेशा से कहते आए हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जंग का कोई सोल्यूशन नहीं है, अंततः आम जनता ही भुगतती है। जो बड़े बैठे ऊपर ऑफिशियल्स हैं उनकी तो कितनी ही बार मृत्यु हो जाती है, वो सब लोगों को पता है। अंततः अगर कोई शहीद होता है तो देश का जवान है, देश की आम जनता है। बाकी आप लोगों की इस तमाम अपडेट्स के ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर तर्कवाद आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड करता है, और अगर आपको ये डेली अपडेट जो न्यूज़ जिस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं आपको पसंद है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने घर वालों तक, परिवारजनों तक इस चैनल को पहुँचा सकते हैं। मैं अक्सर हर वीडियो में कहता नहीं हूँ, लेकिन ये हमें थोड़ा सा मोटिवेट करता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।